दोस्तों नमस्कार। आज की हमारी क्लास हिंदी साहित्य के भक्ति काल पर आधारित है और मज़ेदार बात यह है कि आज इस क्लास में आप भक्ति काल के लगभग सभी पॉइंट्स पे एक साथ पढ़ेंगे। यानी एक तरह से ये पूरे भक्ति काल पर आधारित क्लास है। तो लंबी क्लास होने वाली है, धैर्य के साथ जुड़े रहें, इससे आपका पूरा भक्ति काल लगभग कवर हो जाएगा। तो भरोसे के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और एक गुजारिश है कि हर व्यू के साथ एक लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी क्लास आपके लिए उपयोगी लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भक्ति काल के समय देश की धार्मिक स्थिति के बारे में देखते हैं। ये सारी क्लासेस जो पिछली क्लासेस में लोग नहीं थे, जो लोग या जो थे वो सभी लोग मिलकर के इसे चाहे रिवीजन के रूप में चाहे एक बड़ी क्लास के रूप में एक साथ देखिए ताकि आप कंफर्म हो सके कि भक्ति काल क्या है। तो देश की धार्मिक स्थिति क्या थी? आदिकाल के अंतर्गत यह देखा गया कि वज्रयानी सिद्ध, कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जो जोगी थे वो देश के पश्चिमी भागों में अपना अड्डा जमाए हुए थे। इन्होंने जनता को निरर्थक बाह्य क्रियाओं की ओर खींचा, जिससे मनुष्य में कर्म के प्रति विरक्ति होने लगी। केवल बाहर के पाखंड और तामझाम जो एक तरह से फैले हुए थे उन्हीं की तरफ जनता को खींचा, कर्म से विरक्ति होने लगी। लोक कल्याण के सच्चे कर्मों से दूर करके जनता को कर्महीन बनाने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही थी। ये शुरुआती आदिकाल से लेकर के जो इस तरह के तांत्रिकों की, सिद्धों की एक पद्धति चली आ रही थी उसके बारे में बताया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ध्यान रखिएगा कि नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में और सिद्ध और कापालिक पूर्वी भागों में। यहाँ से आप पॉइंट्स ध्यान रखते चलिए, हो सके तो नोट भी कर लीजिए। धर्म की भावात्मक अनुभूति पर आधारित भक्ति की धारा महाभारत और पुराण काल में विकसित हो चुकी थी। दबती और छिपती यह धारा आगे बढ़ती रही, जिसमें सगुण भक्ति के बीज को उसने बचा कर रखा। भक्ति, प्रेम और कर्म की प्रधानता हृदय की अनुभूतियों का परिणाम होती है। सगुण भक्ति ने हृदय पक्ष को स्थान दिया। ऊपर आप देखेंगे कि बाह्य निरर्थक क्रियाओं में फंसा हुआ था मनुष्य, लेकिन जो सगुण भक्ति थी, सगुण भक्ति आंदोलन ने मनुष्य को हृदय की अनुभूतियों की ओर, भक्ति, प्रेम और कर्म की प्रधानता की ओर मोड़ा। तो ये दोनों प्रवृत्तियों में अंतर था। आगे देखते हैं आचार्य शुक्ल जी क्या लिखते हैं कि निर्गुण संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप नहीं हो पाए। ये पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। ईश्वर के धर्म स्वरूप का पक्षधर प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा के भक्त बने, जो ईश्वर के लोक रक्षक और लोक रंजक रूप को मानते थे। तो दोनों में अंतर देखिए। निर्गुण भक्ति में ज्ञान और प्रेम स्वरूप माने जाते हैं ईश्वर, धर्म स्वरूप नहीं। और सगुण भक्ति में धर्म स्वरूप माने जाते हैं, वो भी राम भक्ति शाखा के अंतर्गत लोक रक्षक और लोक रंजक रूप में। कृष्ण भक्ति शाखा में ईश्वर केवल प्रेम स्वरूप रूप को नई उमंग के साथ लेकर आगे बढ़ाया गया। यानी कृष्ण भक्ति शाखा में ईश्वर के प्रेम स्वरूप जो रूप थे उसको लेकर उत्साह के साथ, उमंग के साथ आप देखेंगे कि जो कृष्ण भक्त कवि हैं या कृष्ण भक्त हैं वो उमंग और उत्साह के साथ उन्हें स्मरण करते हैं। गुरु नानक की बात करते हैं। गुरु नानक का जन्म संवत 1526 यानी कि सन 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तिलवंडी नामक ग्राम लाहौर में हुआ। ये सारे पॉइंट्स आप एक साथ देखते चलिए, भक्ति काल आपका पूरा कवर होने वाला है आज के इस पूरे वीडियो में। इनके दो पुत्र थे गुरु नानक के, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। ध्यान रखिएगा, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्रीचंद। और श्रीचंद गुरु नानक के पुत्र थे। गुरु नानक के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि भक्ति या विनय के सीधे साधे भाव सीधी साधी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। अब देखिए, कबीर की भी आलोचना कर दे रहे हैं और साथ ही गुरु नानक की प्रशंसा भी कि उनकी भाषा सीधी सादी है, और कबीर की अशिक्षितों पर प्रभाव डालने वाली टेढ़ी मेढ़ी रूपकों के रूप में। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं दादू के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा है। दादू की बानी में यद्यपि उक्तियों का चमत्कार नहीं है जो कबीर की बानी में मिलता है। अब देखिए, कबीर को हमेशा टारगेट पे रखते हैं आचार्य शुक्ल।
इसलिए दादू की प्रशंसा कर रहे हैं कि उनमें उक्तियों का चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन मंडन और वाद विवाद में इनकी रुचि नहीं थी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है। तो कभी कभी ये पंक्तियाँ आ जाती हैं, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि किस आलोचक का है। तो इन विचारों को आप जब ध्यान में रखेंगे कि शुक्ल जी ही इस तरह के विचार प्रकट कर रहे हैं, तो आपको आसानी होगी पहचानने में। अब देखिए, ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सत्तराम कहकर अभिवादन करते हैं। तो ये किस पंथ के लोग हैं? ये दादू पंथ के लोग हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा हुआ है दादू पंथियों के रूप में कि ये तिलक नहीं लगाते, कंठी नहीं पहनते, साथ में एक सुमिरनी स्मरणी यानी एक छोटी सी पुस्तिका रखते हैं, सत्तराम कह के अभिवादन करते हैं। तो सत्तराम कह के अभिवादन कौन करते हैं? दादू पंथी। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, रिवाइज करिए। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो हमारे नोट्स ले सकते हैं, जो कि आपको PDF फॉर्म में भी मिल जाएगा। रिवाइज करने के लिए बहुत आसान है और प्रिंट भी मिल जाएगा। आपको हमारे इस नंबर पे संपर्क करके, व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा ऑर्डर करने के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कबीर पर शुक्ल जी क्या आलोचना लिखते हैं। कबीर पर शुक्ल जी लिखते हैं कि उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड की प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय की शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण जो अलग अलग उपासना की विधियां अलग अलग संप्रदायों में दिख रही थी, इन सब से मनुष्य के भीतर भेदभाव उत्पन्न होता है। शुक्ल जी ने लिखा है कि इन उपासना विधियों के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। तो हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात है वो कबीर की वाणियों में मिलती है, और वो एकता उन सारे जो कठमुल्लेपन की प्रवृत्तियां हैं, जो एक तरह से जड़ प्रवृत्तियां हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, दोनों धर्मों की, उसे मिटा करके राम और रहीम दोनों ईश्वर के एक रूप है, इस तरह के विचार को प्रसारित करने वाले कबीर रहे। ठीक, ये शुक्ल जी लिखते हैं। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। ये शुक्ल जी लिख रहे हैं कबीरदास जी के बारे में। ये पंक्तियां आप ध्यान रखिएगा। उपरोक्त सभी पंक्तियों को ध्यान से अगर हम पढ़ें या रखें, तो कबीर पर शुक्ल जी चिढ़कर निम्नलिखित आरोप लगाते हैं। क्या आरोप लगाते हैं? ये कभी कभी कूट वाले प्रश्नों में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि कबीर के बारे में शुक्ल जी के निम्न विचार असंगत हैं, या कौन सा विचार असंगत है। तो शुक्ल जी ने कबीर पर आरोप लगाया कि अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों का प्रयोग किया है कबीर ने, सीधी सादी बात नहीं कहते हैं, उक्तियों का चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, खंडन मंडन और वाद विवाद में उन्हें बहुत रुचि है, कबीर में आत्मगर्भोक्तियाँ भरी पड़ी हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं आलोचनात्मक रूप से आचार्य शुक्ल जी कबीर के बारे में कहते हैं। आगे देखते हैं कि कबीरदास जी को स्पेशली हम देखते हैं कि इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसी बहाने देख लेते हैं जो कि ज़रूरी है। कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से शिक्षा ली थी। कबीर को राम नाम की दीक्षा रामानंद जी से प्राप्त हुई थी। इन्होंने राम के साकार रूप के बजाय निर्गुण रूप को अपनी भक्ति का आधार बनाया। ठीक, तो कबीर के राम निर्गुण राम है, सगुण राम नहीं। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया, धूमधाम से खड़ा किया, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। तो कौन कौन से तत्व हैं? ध्यान रखिए कि भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों का भावनात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों का साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों का अहिंसा तथा प्रपत्तिवाद। इतने तत्वों के मेल से, जैसे आप कोई व्यंजन पकाते हैं तो उसमें क्या क्या मिलाते हैं वो मायने रखता है, वैसे ही
कबीर ने अपना जो निर्गुण पंथ चलाया उसमें लगभग सभी विचारधाराओं से कुछ न कुछ ले करके उसे धूमधाम से आगे बढ़ाया है। ये शुक्ल जी लिखते हैं। इनकी भाषा के बारे में कहा जाता है कि इनकी भाषा सधुक्कड़ी है, अर्थात सधुक्कड़ी जब हम कहते हैं तो इसका आशय है राजस्थानी और पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। ठीक, इसे ध्यान रखना है आपको। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक नाम से। जिसका संग्रह किसने किया? उनके शिष्य धर्मदास ने। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक भी आप मिस मत करिए, इन्हें हल्का मत समझिए कि अरे नहीं ये परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी नहीं, ये सब उपयोगी हैं। कबीर की वाणी के संग्रह बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग, साखी, सबद, रामायणी। ध्यान रखिएगा, साखी माने साक्षी, सबद शब्द, रामायणी रामायणी। तो इस तरह से उन्होंने जो शब्दों को अपभ्रंश रूप में लिखा हुआ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत संबंधी दोहे साखी में संकलित हैं। ठीक, तो जब भी कभी प्रश्न पूछे कि कबीर की सांप्रदायिक शिक्षा की रचना कौन सी है या ग्रंथ कौन सा है, तो साखी में वो सारे दोहे संकलित हैं जो सांप्रदायिक और सिद्धांत संबंधी कहे जा सकते हैं। अब कबीर की महत्वपूर्ण कुछ पंक्तियों के बारे में देख लेते हैं। तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। गहना एक कनक ते गहना, इन मह भाव न दूजा। नैया बिच नदिया डूबत जाए, मुझको क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। काहे री नलिनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कबीरदास जी की, जो कि आप ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रमों में, हाई स्कूल इंटर में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक, आगे देखते हैं निर्गुण पंथ के महत्वपूर्ण कवि संत रैदास या रविदास के बारे में। इनका जन्म 1388 ईस्वी में काशी में हुआ है। ठीक, ध्यान रखिएगा कि काशी में 1388 में इनका जन्म हुआ। रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास जी का भी नाम है। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है कि रामानंद जी के कितने शिष्य थे? 12, उसमें रैदास जी भी थे। रैदास जी का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर से लिया है, और ये भी आप जानते हैं कि मीराबाई के गुरु कहे जाते हैं रैदास। ठीक, साधु संप्रदाय की स्थापना सन 1543 में करने वाले वीरभान रैदास की शिष्य परंपरा में आते हैं। यानी साधु संप्रदाय की स्थापना किसने की? वीरभान ने, और ये रैदास की शिष्य परंपरा में आते हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए यह संप्रदाय रैदास जी की ही परंपरा में माना जाता है। ये सारे पॉइंट्स शुक्ल जी की पुस्तक में लिखे हुए हैं। आपके पास समय नहीं है पढ़ने के लिए शुक्ल जी की पुस्तक को, तो हमने इसीलिए उनकी पुस्तकों को आधार बना करके ये सारे पॉइंट्स कलेक्ट किए हुए हैं आपके लिए। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, उनकी वाणी संत बानी सीरीज में संग्रहित है। रैदास के 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तो रैदास के कितने पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? 40। ये आपको ध्यान रखना है, किस ग्रंथ में और कितने पद। थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरराई, ये रैदास जी की पंक्ति है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिरहि अजहूँ बनारसी आसपासा, ये भी रैदास जी की पंक्ति है। तो इन पंक्तियों को भी ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत, जिसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा आती है। ठीक, तो हमने निर्गुण भक्ति के बारे में देख लिया, शुक्ल जी के विचार देख लिया, किन के बारे में वो क्या कहते हैं। तो सारी चीज़ें देखने के बाद अब हम सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत देखते हैं कि मेन पॉइंट्स क्या हैं। उत्तरी भारत में राम भक्ति के प्रवर्तन का प्रमुख श्रेय किसको जाता है? रामानंद जी को, उत्तर भारत में। ठीक, ध्यान रखें ये पॉइंट्स। तुलसीदास से पूर्व राम भक्त कवियों में विष्णुदास का नाम उल्लेखनीय है, आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। हिंदी में राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि कौन हैं? अब उनकी रचनाओं के बारे में भी हम देखेंगे। राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। सबसे पहले स्वामी रामानंद जी। रामानंद जी ही उत्तरी भारत में जो है भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाने वाले नामों में लिए जाते हैं। इनकी जो रचना है राम रक्षा स्तोत्र, वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्जुन पद्धति, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। विष्णुदास जी की जो तुलसीदास से पहले राम भक्त कवियों में उनका नाम शुक्ल जी ने बताया है, उनकी रचना है महाभारत कथा, रुक्मिणी मंगल,
स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला। अग्रदास जी आते हैं राम भक्ति परंपरा में। अग्रदास जी की रचना कौन कौन सी है? ध्यान मंजरी, अष्टयाम या रामायष्टयाम, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा। राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश करने वाले अग्रदास जी हैं। ये प्रश्न हमने पिछली कक्षाओं में पूछा भी था कि हिंदी में राम भक्ति शाखा के अंतर्गत रसिक भावना का समावेश उसमें करने वाले कौन हैं? तो अग्रदास जी का नाम आता है और इस संप्रदाय के अंतर्गत उनका नाम अग्र अली रखा गया है। और इसमें अग्रदास जी ने स्वयं को जानकी की सखी मानकर काव्य रचना किया है, ध्यान रखिएगा। अष्टयाम या रामाष्टयाम में राम की दैनिक लीलाओं का वर्णन है। ठीक, ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उबने की बात नहीं है, थोड़ी क्लास लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसके पहले हमने मुश्किल से 2 क्लासें ऐसी हैं जो आधे घंटे के लिए हुई है। इसके अलावा हमारी सारी क्लासेस 8 मिनट की ही होती हैं, जिसमें आप 8 मिनट कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। प्रायः ऐसा होता है कि क्लासेस लंबी होने लगती है तो ऊब होती है, लेकिन हमने प्रयास ये किया है कि जो अब तक हमने भक्तिकाल के बारे में पढ़ा है वो एक जगह रिकॉर्ड कर देने पे आपके लिए आसानी होगी। आप जब भी रिवीजन करना चाहेंगे एक बार आएंगे और एक ही वीडियो में सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। बस इसी प्रयास से ये वीडियो आज का लंबा करना पड़ रहा है। उम्मीद है आपके लिए ये उपयोगी ही रहेगा। आगे देखते हैं ईश्वरदास, भक्ति राम भक्ति शाखा के अंतर्गत ईश्वरदास। इनकी रचना है भरत मिलाप, अंगद पैज, सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में तो हमने बहुत डिटेल से 2 क्लासें बनाई हुई है, जो कि आपको हमारे यहाँ आप वीडियोज़ में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। जो कवियों का एक वीडियोज़ UGC नेट का प्लेलिस्ट बना है उसमें आपको आसानी से गोस्वामी तुलसीदास जी पर मिल जाएगा। और लगभग हिंदी साहित्य के बड़े जितने भी 25 से 30 साहित्यकार रचनाकार हैं उन सब पे स्पेशल वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। उसी क्रम में तुलसीदास जी का भी है, तो आप वहाँ जा कर के तुलसीदास की पूरी रचनाओं के बारे में, उनके साहित्य के बारे में पढ़ सकते हैं। नाभादास, नाभादास ने भी अष्टयाम लिखा है। ऊपर हमने अग्रदास जी का भी अष्टयाम देखा जो कि रामाष्टयाम के नाम से प्रसिद्ध है। नाभादास जी ने भक्तमाल की परंपरा का शुरुआत किया 1596 ईस्वी में। ये अग्रदास जी के शिष्य थे। पूछा जाए कि नाभादास किसके शिष्य थे? अग्रदास जी के शिष्य थे। तुलसीदास जी के समकालीन राम भक्त कवियों में नाभादास जी का नाम विशिष्ट रूप से आता है। ठीक, अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति और रसिक भावना के अंतर्गत की गई है नाभादास जी की। अब देखते हैं कि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत केशवदास जी के जो रचना है वो है रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में, और इसमें 39 प्रकाश और सर्ग हैं 39। सेनापति, सेनापति का नाम भी आता है राम भक्त कवियों में। इनका जन्म 1589 ईस्वी में है और कवित्त रत्नाकर नाम की इनकी रचना है। हिंदी में श्रेष्ठ ऋतु वर्णन के लिए सेनापति का नाम प्रसिद्ध है। प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में राम भक्त शाखा के अंतर्गत। माधवदास का राम रासो 1618, आध्यात्म रामायण 1624, ये भी राम भक्ति शाखा के अंतर्गत। उसके अलावा हृदराम का हनुमान नाटक 1623 में, नरहरि बारहट का पौरुषेय रामायण और लालदास का अवध विलास, ये रचनाएं राम भक्ति शाखा के अंतर्गत हैं। इनके नाम आप रिवीजन कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 बार आप सुनेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, बस ये है कि रिवाइज होना चाहिए। अब देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित का गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का, ये पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक, आगे देखते हैं। यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना अछूता न छूटा। ये सूरदास जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी तारीफ कर रहे हैं, आपको ये पंक्ति पढ़ के याद रखनी चाहिए। कभी कभी सूर तुलसी के बारे में बात करते वक्त भी आपको ये पंक्ति जब आप बताएंगे तो काफ़ी रोचक होती है। ठीक, आगे देखते हैं कुछ पंक्तियां हैं सूरदास जी की। खेलत में को काको गुसैया,
जाति पाति हमते कछु नाही, न बसत तुम्हारी छैया, खेलन में को काको गोसैया। मुरली तव गोपाल ही भावत, सुनिरि सखी जदपि नंद नंदहि, नाना भांति नचावत। ये पंक्तियाँ सूरदास जी की काफ़ी प्रसिद्ध हैं। सूर की एक बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। शुक्ल जी की ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है सूरदास के बारे में कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। देखिए, जहाँ कुछ किसी बात में तुलसीदास जी की प्रशंसा करते हैं तो कहते हैं कि वैसी व्यापक भूमि सूरदास में नहीं है, लेकिन जब नवीन प्रसंगों की उद्भावना की बात आती है तब यहाँ पर वे सूरदास को श्रेष्ठ मानते हैं और कहते हैं कि ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। तो ये सूरदास जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे थे। अब देखिए आगे देखते हैं। कृष्ण चरित के गान में गीत काव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने किया। ये आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं। यानी कृष्ण चरित का जो गान है, जो गीत काव्य है, वो पूरब में बिहार बंगाल जो क्षेत्र है असम का, आप इधर का पूरा एरिया देखेंगे तो जयदेव और विद्यापति के गीतों ने खूब धूम मचाई कृष्ण भक्त कवियों में। और जब इधर पश्चिमी क्षेत्र में भारत के आते हैं तो ब्रजभाषा के कवियों ने कृष्ण भक्ति का गान किया। ये शुक्ल जी कहते हैं। नंददास सूरदास जी के समकालीन थे और इनकी गणना अष्टछाप के कवियों में की जाती है। गोसाई विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की थी। इसी बहाने से भी ध्यान रखिएगा कि अष्टछाप की स्थापना किसने की? गोसाई विट्ठलनाथ जी ने। अष्टछाप के कवि कौन कौन से थे? सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। इन नामों को ध्यान रखिएगा, ये अष्टछाप के अंतर्गत थे। नाभादास ने भक्तमाल में नंददास के विषय में लिखा है कि चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे। चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे। ये नाभादास ने भक्तमाल में नंददास के विषय में लिखा हुआ है। ठीक, ध्यान रखिएगा, कभी भी परीक्षा में पूछे कि नंददास के विषय में यह पंक्ति कहाँ लिखी गई है, तो नाभादास के भक्तमाल में। आगे देखते हैं किस रचना में, अंतिम दौर में आ गए हैं दोस्तों, उबरे की बात नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं। किस रचना में नंददास को तुलसीदास जी का भाई कहा गया है? 252 वैष्णवों की वार्ता, स्वामी गोकुलनाथ। अब ध्यान रखिएगा, ये बात सत्य नहीं है, ये मिथ्या साबित हुई है, लेकिन इस रचना में नंददास को तुलसीदास जी का भाई बताया गया है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने उल्लेख किया हुआ है। नंददास जी के विषय में कहा जाता है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ये किस कवि के विषय में कहा जाता है? किस भक्त कवि के? नंददास के विषय में। नंददास जी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? रास पंचाध्यायी, और इसकी विशिष्टता है कि ये रोला छंद में लिखी गई है। ठीक, नंददास जी ने अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास की ओर अधिक ध्यान दिया। ये शुक्ल जी कहते हैं इनके बारे में कि नंददास जी की जो भाषा है वो अनुप्रास से युक्त है और इसमें बहुत चुने हुए संस्कृत पद विन्यास की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान इन्होंने दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे आज हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण शाखा के कवियों के बारे में, सगुण शाखा के अंतर्गत कृष्ण भक्त और राम भक्त कवियों के बारे में और उनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में। साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन कौन सी अवधारणाएं, कौन कौन सी आलोचनात्मक पंक्तियां कही हैं, इन सब के विषय में हमने वो सारी चीज़ें भी देखी। तो उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। आपको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग अलग कवियों पे या भक्तिकाल पे आधे टुकड़े तलाशने की। इसी उद्देश्य से हमने इस वीडियो को बनाया कि आपको एक जगह सारा कंटेंट लगभग भक्तिकाल का जो महत्वपूर्ण है वो मिल जाए और आप आसानी से रिवीजन जब आप कर सकें। तो आप इस वीडियो को चाहे तो डाउनलोड करके रख लीजिए, चाहे तो आप दोबारा इस पर चैनल पे आकर के आप इसे देख सकते हैं। और हमारे नोट्स भी अगर आप चाहें तो नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, आपको रिवीजन करने में बहुत मदद करेगा। क्योंकि नोट्स का मतलब ये होता है कि चुने हुए चुनिंदा पॉइंट्स,
बहुत ज़्यादा ग्रंथ लिखने का 500-600 पेज का कोई मतलब नहीं होता नोट्स में, इसलिए हमने इसी तरीके के नोट्स बनाए हुए हैं जो कि काम आएंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामनाएं।